हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसका यूनिट 2 हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 7 है। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एम्पियर्स लॉ या कह सकते हो एम्पियर सर्किटल लॉ को बहुत ही डिटेल में समझाया है, उसका प्रूव कराया है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ाया है। आज का जो लेक्चर नंबर 7 या कह सकते हो क्लास नंबर 7 है, इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ को देखेंगे। इसके 3 एप्लीकेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल वायर, या इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। दो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आप लोगों को हर एक वैरायटी के क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अगर किसी और तरीके से दिया गया हो तब भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगर इसका सिलेबस देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक देखना चाहते हैं, या इसके पहले की जितनी भी क्लासेस आप लोगों की छूट गई है, 6 क्लासेस हो चुकी है, तो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप देखिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन कीजिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप लोग किसी भी रैंडम वीडियो के नीचे, कोई भी वीडियो के नीचे या कोई भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक, और जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को पढ़ा रही उसी सीक्वेंस में आप लोग भी पढ़िएगा और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ उतना ही लिखवाती हूँ, उतना ही पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाने में हेल्प करे, क्योंकि आप लोगों को तो परसेंटेज ही बनाने हैं, अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर दिया होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से निकालना है। ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे देगा, जिसकी वजह से गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल ही बनता है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं एम्पियर्स लॉ अच्छे से पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि पूरा एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल वायर चाहिए तो एक हम सिलेंडर बना लिए, और इसमें एक बीच से कोई एक्सिस होगी, जिसे पूछ सकता है कि आप लोग करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ले लिए। तो हमने ये एक्सिस ले लिया, या मान लीजिए करंट कैरिंग वायर ले लिया, जिसकी एक एंड ए है और एक एंड बी है, और सिलेंड्रिकल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो हम मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, और हमें कोई एक पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो हम मान लेते हैं एक पी पॉइंट जो कि सिलेंडर के बाहर है, और इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जिसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, आर है। हमने क्या क्या एज्यूम किया उसको भी आप लोगों को लिखना है। क्या एज्यूम करना है, हमने सबसे पहले सिलेंडर बनाया है, लेकिन इसको ना लिखते हुए तो हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ वायर जो है ए बी है, और जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद हमने एक पी पॉइंट लिया, और उस पर पी पॉइंट रख के एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाया, क्योंकि सिलेंडर के अराउंड ही आ रहा है ना, जिसकी रेडियस सेंटर से लेकर के यहाँ तक की आर है, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इसी सारी चीज़ को निकालेंगे। इसमें 3 कंडीशन बनती है। अगर ये पी पॉइंट अगर सिलेंडर से बाहर रहता है तब क्या बनेगा, और पी पॉइंट सरफेस पे रहता है सिलेंडर पे तब क्या कंडीशन बनेगी, और ये पी पॉइंट अगर हम इनसाइड द सिलेंडर करते तब इसकी क्या कंडीशन बनेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो जो एज्यूम किया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम a wire AB through which current I should be flowing। एक हमने वायर ले लिया ए बी, जिसमें करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर
कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो अगर हम कोई पी पॉइंट पे लेते हैं तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो एक कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनेंगी, इसीलिए मैंने इसको लिखवाया। फिर इसके बाद हमने लेट कैपिटल आर बी द रेडियस, जिसका कंसेंट्रिक सर्कल का जो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ वायर है, वायर की रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह कह सकते हो सिलेंडर का है तो सिलेंडर में यही चीज़ हम लोग भी लिख देंगे कि सिलेंडर ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर। ठीक, तो इसमें पहला जो कंडीशन बनता है केस 1 लिखेंगे। केस 1, when P point lies outside the wire, अगर ये पी पॉइंट को हम लोग वायर के आउटसाइड ले लेते हैं तो ये आर हमारा बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, ये तो इतना ही है ना। अगर हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं तो देखिए इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस अलग अलग हो गई कि नहीं, तो स्मॉल आर जो है वो हमारा कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे और प्रूव कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, या एम्पियर लॉ भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या होता था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता था। ठीक, इसको हम बी को बाहर ले लेते, ये डी एल हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। और हमने बताया था आप लोगों को जो कंसेंट्रिक सर्कल या सर्कल की बात होती थी उसका सरकमफ्रेंस लेते थे, तो क्या होता था बी इंटू 2πr होता था सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू निकालते हैं जो कि आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2i अपॉन 4πr। ठीक, हमारे पास ये फाइनली हमारा रिजल्ट निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड जब p पॉइंट आउटसाइड द वायर होगी तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी। एक बार और समझा देती हूँ। आज का क्लास 7 है जिसमें हम लोग एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कोई भी एक सिलेंड्रिकल वायर, मतलब सिलेंड्रिकल वायर की बात हो रही है। ठीक, वायर के अराउंड हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक लॉन्ग, लंबी, स्ट्रेट, सीधी, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा वायर। ठीक, इनफाइनाइट उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो हमने एक वायर को एज्यूम किया जो कि ए बी है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो और एक हमने द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कंसेप्टिंग, जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है ना, यही समझ लीजिए आप लोग, सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए कि यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसकी डिस्टेंस ये कह सकते हो रेडियस ऑफ द वायर कितनी है, हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक, इसमें 3 केसेस अराइज होंगे। सबसे पहला केस था कि अगर हम इसी सिलेंड्रिकल वायर के सरफेस के आगे हम एक पी पॉइंट ले लेते हैं और उस पर एक हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं, या कह सकते हो सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो इसमें पहले कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आर हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर पी पॉइंट आउटसाइड द वायर है तो आर हमारा बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया और सॉल्व कर लिया, बी को बाहर रख दिया और डी एल की जगह पे सरकमफ्रेंस रख दिया। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 4π के रूप में आ गया। क्यों किया, क्योंकि ये बायो सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इसको कर रहे हैं। नहीं तो आएगा कितना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4πr आ जाएगा। इसमें सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस बनता है, केस नंबर 2 है, व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन सरफेस ऑफ वायर, जिसमें कैपिटल आर हमारा स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास आया था म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन 4π, स्मॉल आर था ना, अब कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, बस स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर को पुट कर दिया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब केस नंबर 3 देख लीजिए। केस नंबर 3 में लिखेंगे व्हेन पॉइंट p lies inside the
वायर, जिसमें स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। ठीक, इसमें जो इस कंडीशन होगी तो यहाँ पर देखिए करंट जो है इस वायर में फ्लो कर रहा है। ठीक, और पी पॉइंट अगर इसके अंदर आ जाता है तो इसमें इस रीजन में तो कोई करंट है ही नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो हम यहाँ पर जो इस रीजन की करंट है इसको आई डैश ले लेते हैं। तो लिखेंगे लेट आई डैश बी द करंट इन दिस रीजन। इस रीजन में जो करंट है उसको हम आई डैश ले लेते हैं। तो जहाँ पर आई है बस वहाँ पर आई डैश कर देंगे, 2I डैश/4 पाई आर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अभी हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट करंट इन रीजन, अगर उस रीजन की बात करें तो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा करंट के इक्वल है। क्योंकि हमें इनसाइड द करंट है ना, देखिए इनसाइड द करंट है तो जो इसका सिलेंडर का कह सकते हो, या सिलेंडर का जो इस निकल के आता है वो पाई आर स्क्वायर भी तो निकल के आता है। तो अगर हम यूनिट रीजन में बात करेंगे, सो द करंट इन यूनिट रीजन, एक यूनिट रीजन में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। तो एक की बात करेंगे तो आई के नीचे आ जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सो करंट इन रीजन। अब इस रीजन में पाई आर स्क्वायर में कितना करंट होगा, विल बी, जो कि आई डैश था वो हमारा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि इस रीज़न के लिए चाहिए इसीलिए इस रीज़न में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हमने देखिए इसमें जो सिलिंड्रिकल सरफेस बन रहा है जो कि पाई आर स्क्वायर आएगा उसका एरिया, तो इसमें से देखिए हमें आई डैश की वैल्यू क्या मिल गई, आई डैश की वैल्यू मिल गई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसको आई डैश इसीलिए करवाया था क्योंकि आर जो है इनसाइड द रीजन बता रहा था, मतलब जो हमारा सरफेस बन रहा था उसके अंदर निकालना था। ठीक, इसीलिए उस रीजन में हमने मान लिया कोई करंट आई डैश है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि अंदर का सरफेस पाई आर स्क्वायर है जो कि आई करंट इसमें बिलोंग करता है। अगर एक यूनिट रीजन के लिए निकालेंगे तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा अंदर पाई आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, आई डैश की वैल्यू रख दी है, इसका कैपिटल आर का होल स्क्वायर और ये पाई आर का होल स्क्वायर, ये कर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आई डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इसको सेकंड मान लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी थर्ड केस की वजह से फाइनल जो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर और आर का होल स्क्वायर, जिसमें से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट 2I आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिलिंड्रिकल वायर के जब हमारा इस पॉइंट हमारा इनसाइड हो। तो इसके 3 केसेस को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट की वीडियो में इसके 2 एप्लीकेशन और करा दूंगी। आज की वीडियो में कराऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है क्योंकि इसका सेकेंड एप्लीकेशन लंबा है और थर्ड एप्लीकेशन छोटा है। ठीक, तो छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग को भी देखने में आसानी हो। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ और इसके सारे सिलेबस वगैरह और पूरा डिटेल में यूनिट को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे, अब तो सैटरडे संडे भी आने लगी है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस शाम को 6 बजे 8 बजे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाऊँगी, गाइड करूँगी। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।